हाय गाइज, वेलकम टू पाई कोचिंग। दिस इज श्याम मौर्य, आपका दोस्त। और मैं बताता हूँ आज के दिन यानी कि संडे के दिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। ये द हिंदू से ही बताता हूँ, ठीक है, एंड अदर सोर्सेज से भी बता देता हूँ। और ये जो स्टोरी आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो बाइसिकल गर्ल, मतलब एक साइकिल वाली लड़की के ऊपर डिपेंडेंट है। उसने क्या किया है और आज के दिन ये फेमस हो चुकी है। क्लियर। तो अब जैसे कि आप पढ़ते हैं डेली के डेली एडिटोरियल, और एडिटोरियल में से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं तो ग्रामर सीखते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं। ग्रामर में जैसे कि बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, उसको ब्रेक करके उसको सेंस को समझना आज के टाइम पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है उन लोगों के लिए जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा है। क्लियर। तो अब उसे डरने की बात नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल, और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अलग से कोई ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर रूल्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बताता हूँ। एंटोनियम है, सिनोनियम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर। ग्रामर के रूल्स हैं। वोकैबुलरी पे बिल्कुल बहुत काम होता है यहाँ पे, और बहुत ही आसान रहता है। और इसके बाद मैं लेता हूँ एक टेस्ट, और टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट होते हैं तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा एक टेस्ट। अगर वहाँ पे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं आते तो पूरा का पूरा जो मैं सेशन पढ़ाता हूँ उसे देखें और उसके बाद उसे टेस्ट दें। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, वाई साइकिल गर्ल, यानी कि ये अब एडजेक्टिव फॉर्म में हो रहा है, मतलब साइकिल वाली गर्ल यानी कि लड़की। ये देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है। यह विशेष तौर पे इसकी बात हो रही है, इसका मतलब ये हो गया। ज्योति टर्न्स डाउन, टर्न डाउन एक फिजल वर्ब होती है और इसका मतलब होता है रिजेक्ट करना। क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिजेक्ट करना। क्लियर। कोई चीज़ जैसे कि ऑफर दिया गया है उसको टर्न डाउन कर देना, यानी रिजेक्ट कर देना। टर्न डाउन, टर्न्स डाउन। अब यहाँ पे देखिए टर्न्स क्यों आया है, टर्न्स इसलिए आया है क्योंकि जेतु क्या है, सिंगुलर है, एक ही लड़की की बात है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ऑफर, ठीक है, नाउन हो गया। फ्रॉम साइकिलिंग फेडरेशन, एक ऑफर मिला ज्योति के लिए, किससे मिला, साइकिलिंग फेडरेशन या साइकिलिंग संघ के द्वारा मिला। टू फोकस ऑन स्टडीज़, ठीक है, कॉमा, टू फोकस ऑन स्टडीज़, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए, फोकस करने के लिए। क्लियर हो गया। अब देखें, मैं इसका सबटाइटल पढ़ देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। बिहार टीनेजर, तो बिहार की लड़की है, टीनेजर का मतलब ये 15 से 16 साल की लड़की हो सकती है। क्लियर। रोड होम, ठीक है, वो रोड से घर गई, फ्रॉम दिल्ली विद हर इंजर्ड फादर। अब इंजर्ड क्या है, एडजेक्टिव के फॉर्म में काम कर रहा है, यहाँ पे फादर है क्योंकि नाउन है, और नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है वो एज ए एडजेक्टिव काम करता है। क्लियर। मोस्टली एडजेक्टिव क्वालिफाई काम करेगा, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना कि नाउन जो है उसको अगर मैं आगे कोई चीज़ यूज कर रहा हूँ वो एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। यही रूल होता है ना। क्लियर हो गया, रूल समझते हैं ना। अब देखिए, इंजर्ड फादर ऑन द प्लेन, प्लेन का मतलब होता है कि जो गाड़ी जैसे बाइक है और बाइक के पीछे बैठ के जो सवारी करता है, यात्रा करता है, उसको प्लेन बोला जाता है। प्लेन राइडर भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आई होप मैं पूरा समझा देता हूँ कि बिहार टीनेजर लड़की थी, वो कहाँ, उसने घर गई फ्रॉम दिल्ली टू, ठीक है, बिहार। क्लियर हो गया। हर इंजर्ड फादर, विद हर इंजर्ड फादर, वो अपने जो चोट लगी हुई थी उसके पापा के, उसको लेकर के गई, ठीक है, उसने, और जो बिठा के गई, पीछे जो कैरियर होता है उस पर बिठा के लेके गई। क्लियर हो गया पूरा का पूरा। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब देखें, इंडियाज, इंडिया के ऊपर कॉमा लगाया एपोस्ट्रोफी, यानी इंडिया का। अब देखें एपोस्ट्रोफी, सॉरी, ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, बाईसाइकिल गर्ल, ठीक है, बाइसिकल या बाईसाइकिल भी बोल सकते, बाइसिकल गर्ल। ज्योति कुमारी, उसका पूरा नाम है ज्योति कुमारी, अब कॉमा लग चुका है। अब ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन हु, और हु जो इंडिकेट कर रहा है वो ज्योति कुमारी के लिए काम कर रहा है। अब ये इससे जो ये इसका एंटीसीडेंट, इसको एंटीसीडेंट बोला जाएगा, यानी कि जो हु है, रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी होते हैं उसके पहले का जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्लियर हो गया। तो ये ज्योति कुमारी एंटीसीडेंट किसका हुआ, हु का। अब ये देखिए कि जो भी आगे आने वाली वर्ब है वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि ये ज्योति कुमारी सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये रूल है, ये यानी कि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमेशा CGL हो, CHS हो, MTS हो, बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सब में पूछा जाता है। वॉज फोर्स्ड, यानी कि उसने फोर्स्ड किया, जोर दिया, टू, ये लिखा है, पैडल 1300 किलोमीटर टू दरभंगा इन बिहार फ्रॉम गुरुग्राम इन
दिल्ली विद हर इंजर्ड फादर मोहन पासवान एज प्लेन राइडर। ठीक है, प्लेन राइडर। अब देखें यहाँ पे ड्यू टू एक्सटेंडेड लॉकडाउन कॉमा। अब मैं यहाँ से पूरे का पूरा समझा देता हूँ, यहाँ तो रूल समझ में ही आ गया। उसको उसने फोर्स किया अपने पापा के लिए कि भाई हमें क्या करना, 1300 किलोमीटर चलना है दरभंगा के लिए, जो बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इन बिहार। कहाँ से? फ्रॉम गुरुग्राम, गुरुग्राम से। इन दिल्ली, ठीक है, जो दिल्ली के पास में है या दिल्ली में है। विद हर इंजर्ड फादर, जो इंजर्ड फादर के साथ। तो यहाँ से देखें कि वो उसने वही बिहार में पड़ता है, गुरुग्राम में, दिल्ली के, ठीक है, वो बिहार में दरभंगा पड़ता है, वहाँ जाना था 1300 किलोमीटर गुरुग्राम में से। तो देखें कि गुरुग्राम में पड़ता है, वो दिल्ली में पड़ता है गुरुग्राम। विद हर फादर, इंजर्ड फादर, अपने जो घायल पापा, उसके चोट लगी हुई पापा थे, जिनका नाम था मोहन पासवान, एज ए प्लेन राइडर। तो जो मोहन पासवान थे प्लेन राइडर थे, मतलब उसके कैरियर पे साइकिल की बैठ गए। ड्यू टू एक्सटेंडेड लॉकडाउन। अब ये हुआ क्यों? पूरी की पूरी सिचुएशन की मुझे गुरुग्राम से बिहार जाना पड़ा। वो इसलिए हुआ एक्सटेंडेड लॉकडाउन, के लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया था। क्लियर? अब यहाँ से देखें कॉमा लगा हुआ इज। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो सब्जेक्ट तो है नहीं, इज कहाँ से आ गया? अब मैं बता दूँ आपको कि हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था। इंडियाज बाईसाइकिल गर्ल ज्योति कुमारी, कॉमा लगा हुआ है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है यानी ज्योति कुमारी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर है ना, तो इसी की वजह से यहाँ पे इज आया है। यानी ज्योति कुमारी इज जस्ट वेरी टायर्ड टीनेजर राइट नाउ। तो ज्योति कुमारी क्या है? बहुत ही ज़्यादा थकी हुई है, टीनेजर है वो, अभी थकी हुई टीनेजर है। राइट नाउ का मतलब अभी, क्योंकि उसने गुरुग्राम से लेकर के दरभंगा बिहार में जो पड़ता है वहाँ तक गई साइकिल से। क्लियर हो गया? क्यों? समझ आया ना रूल? अब कैसे कैसे लिखा जाता है पेपर में, ये ऐसे ही लिखा जाता है, यही तो समझाने वाली बात है। अगर ये चीज़ आपने पकड़ ली तो बहुत आसानी से भी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो। प्लस मैं यहाँ पे वोकैब तो बता ही रहा हूँ। नॉट पर्टिकुलरली यानी विशेष तौर पे नहीं। एंथुजियाज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड एडमायरेशन। वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया भर में, एडमायरेशन मतलब प्रशंसा, ठीक है। डैट हैज़ कम हर वे एज न्यूज ऑफ हर रिमार्केबल जर्नी हैज़ गॉन वायरल। अब वो उसका भाई बात करें कि पर्टिकुलरली खुशी के लिए कि खुशी मिलेगी, एडमायरेशन होगा दुनिया भर में, ऐसा नहीं है। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि न्यूज़ में आएगी, वो एक रिमार्केबल जर्नी पूरी करी है इसने, ऐसा कुछ नहीं है कि वायरल हो गई, ऐसा उसने कुछ भी नहीं सोचा। हालांकि ये वायरल हुई है चीज़ें। द 15-year-old हैज़ टर्न डाउन, उसने टर्न डाउन रिजेक्ट कर दिया था एन ऑफर फ्रॉम द साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उसे ऑफर किया था कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग लीजिए, ठीक है। तो उसने ये जो ऑफर था लड़की ने, ज्योति कुमारी ने, वो रिजेक्ट कर दिया। टू गो फॉर द ट्रायल, आप ट्रायल जाइए एज अ ट्रेनी एट नेशनल साइकिलिंग एकेडमी इन न्यू दिल्ली, ठीक है। उसे ऑफर मिला था न्यू दिल्ली में जाने के लिए साइकिलिंग ट्रेनिंग के लिए। उसने वो क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। सेइंग सी, यानी ये कहते हुए, वह ये कहते हुए उसने रिजेक्ट कर दिया। वॉन्ट्स टू फोकस ऑन एजुकेशन, सी है सिंगुलर है, वॉन्ट्स आ गया सिंगुलर है क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब हो गई। क्लियर? आपको पता ही है। टू फोकस करने के लिए ऑन एजुकेशन, उसने ये रिजेक्ट किया था क्योंकि भाई मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्लियर हो गया? ठीक ऐसे ही आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। ध्यान दें, चेयरमैन ऑफ द साइकिलिंग फेडरेशन पूरा होना चाहिए। मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ से देखें फेडरेशन ऑफ इंडिया ओमकार, यानी कि साइकिलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, वो कौन है? ओमकार। ध्यान रखना, ओमकार सिंह, पूरा नाम उनका ओमकार सिंह सेठ। ये उन्होंने कहा था कि वो अभी पढ़ाई करना चाहते हैं क्योंकि उनकी बात हुई होगी। बी आर इम्प्रेस, हम भाई बिल्कुल इम्प्रेस है उससे। एज वेल एज, ये देखो यहाँ से देखना, बी आर इम्प्रेस्ड, ठीक है, ये पैसे में बना हुआ है, हम उससे खुश हुए हैं, इम्प्रेस हुए हैं। एज वेल एज, इसका मतलब साथ ही साथ। अब ये देखिए एज वेल एज के आगे जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, वो आती है अमेज्ड एट। अब यहाँ पास्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अमेज्ड, अब एक चीज़ बता दूँ, अमेज के साथ प्रीपोजिशन हमेशा एट आते, ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे अमेज्ड है तो एट लग गया। ज्योतिष पैडलिंग कैपेसिटी, उसकी ज्योति की जो पैडलिंग कैपेसिटी थी उसको देख करके हम सब लोग इम्प्रेस्ड हुए एंड अमेज्ड भी हुए, यानी कि खुश भी हुए और जब मतलब एक तरीके से चौंक गए, भाई ये क्या कर दिया उसने कि 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर ली उसने मात्र 7 दिनों में। यहाँ देखिए जैसे कि सी कवर्ड
शी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1300 किलोमीटर विद इन अ वीक। एक सप्ताह के दौरान उसने कितना कभी 1300 किलोमीटर की दूरी कवर की है ऑन अ बाइसिकल विद हर फादर, एक साइकिल पर अपने पिता के साथ। फुल स्टॉप यहाँ तक समझ आ गया। ये इंस्पायर करने वाली चीज़ें कि हम इतना भी कर सकते हैं। द CFI मतलब साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइड किया टू गिव हर अ चांस, कि उसको एक चांस देने का, टू प्रूव हर मेटल। अब मेटल का मतलब यहाँ पे योग्यता है। क्या है मेटल? ये योग्यता, तो स्पेलिंग ध्यान रखना। क्लियर? आगे देखें। ओमकार एडेड मतलब ओमकार जो उनके अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या एडेड किया, बताया। बी जस्ट वॉन्ट टू कॉल हर, हम उसे क्या, बी जस्ट वॉन्ट टू कॉल हर, बी हम उससे बात करना चाहते थे। फॉर ट्रायल फॉर हर सिलेक्शन एज आ ट्रेनिंग, कि हम उससे बात करना चाहते थे कि ताकि वो एक ट्रायल के रूप में सिलेक्शन हो पाए उसके ट्रेनिंग के रूप में, कि वो उसको ट्रेनिंग ले पाए वो दिल्ली में जा कर के। सी विल बी टेस्टेड ऑन कंप्यूटराइज्ड बाइक, वो कहाँ पर टेस्ट की जाती है? सी विल बी टेस्टेड, सॉरी ये देखिए मैं थोड़ा सा हिल गया। अब यहाँ देखिए सी विल बी टेस्टेड, उसका टेस्ट किया जाता है ऑन कंप्यूटराइज्ड, जो कंप्यूटराइज्ड बाइक होती है उस पर। क्लियर? बट फॉर ज्योति के लिए स्टडीज आर हार्ड टॉप प्रायोरिटी, ज्योति के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? वो अपनी पढ़ाई करना, ठीक है, स्टडी करना, अध्ययन करना, ठीक है। अर्लियर पहले शी कुड नॉट कंटिन्यू माई स्कूल, देखिए आई कुड नॉट कंटिन्यू, ये ज्योति बोल रही है, आई कुड नॉट कंटिन्यू माई स्कूल एजुकेशन, मैं अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी नहीं कर पाई थी, जारी नहीं कर पाई थी, बिकॉज ऑफ माई फैमिली प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे घर में क्या थी? फैमिली प्रॉब्लम थी या समस्या थी। आई वॉज ऑक्यूपाइड विद द डोमेस्टिक वर्क, मैं किस में बिजी, ऑक्यूपाइड विद का मतलब होता है किसी चीज़ में व्यस्त रहना है, बिजी रहना है। जैसे कि यू आर ऑक्यूपाइड विद योर स्टडी ड्यूरिंग द, ये क्या, लॉकडाउन। क्लियर? लॉकडाउन के दौरान आप क्या बिजी हैं? डोमेस्टिक वर्क, क्या वो डोमेस्टिक जो घरेलू काम थे उसमें बिजी थी। बट नाउ, लेकिन अब, आई विश टू कंप्लीट माई मैट्रिकुलेशन फर्स्ट, सबसे पहले उसकी विश है कि आई विश, मैं, मेरी इच्छा है, टू कंप्लीट, ठीक है, यानी टू कंप्लीट माई डोमेस्टिक मैट्रिकुलेशन फर्स्ट, कि वो मैट्रिकुलेशन अपनी हाई स्कूल को पास करना चाहती है, ठीक है। सी टोल्ड द हिंदू, उसने हिंदू न्यूज़पेपर वालों को बताया, ओवर द फोन पर, फ्रॉम द श्रीहुली, ठीक है, श्रीहुली से। आप ध्यान दे रहे हैं कि जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन पे किसी चीज़ को कुछ बोलते हैं तो वो ओवर आता है, फ़ोन ओवर, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट ओवर द फोन, मैंने फ़ोन पे बताया था आपको, ठीक है। इस तरह से फुल स्टॉप हो गया। अब आगे उसने बोला है आई आल्सो, ध्यान देना, आल्सो का जो यूज होता है वो किससे पहले होता है? वर्ब से पहले होता है। क्या देना है? कि ऑल्सो का यूज वर्ब से पहले होता है। तो अब एक चीज़ बताइए, वर्ब से पहले होगा तो एडवर्ब भी तो होगा, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। फिजिकली वीक, मैं फील करती हूँ क्या? फिजिकली वीकनेस या वीक मैं फील करती हूँ, मुझे कमजोरी महसूस होती है शरीर में। नाउ आफ्टर सच अ लॉन्ग अर्डुडस का मतलब होता है कट, ठीक है। तो वो क्या कह रही है कि उसकी इतनी अर्डुअस एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठिन। क्या होता है? कठिन या हार्ड। उसने इतनी हार्ड जर्नी करने के बाद, यात्रा करने के बाद उसको क्या फील हो रहा है? फिजिकली वीकनेस फील हो रही है। क्लियर है? अब आगे देखें। ज्योति हैड गोन टू गुरुग्राम विद हर मदर, ज्योति अपने मम्मी के साथ कहाँ गई थी? गुरुग्राम गई थी, यानी गुड़गांव इसको बोलते थे। एंड ब्रदर इन लॉ, और अपने जो ब्रदर इन लॉ थे उनके साथ। एट द एंड ऑफ द जर्नी, जनवरी, कहाँ? जनवरी के महीने में गई थी। आफ्टर हर फादर ब्रोक हिज लेग इन एन एक्सीडेंट, जब, किसके बाद? जब उसके पापा की क्या हुई थी? पैर टूट गया था। इन एन एक्सीडेंट, किसमें? एक एक्सीडेंट में, ठीक है। अपनी मम्मी और जीजा जी के साथ में वो गई थी। अब यहाँ से देखें, वाइल ड्राइविंग हिज ई रिक्शा, ठीक है। जब वहाँ क्या चलाती थी? तो जाहिर सी बात है ई रिक्शा चलाती थी, ठीक है। तो उसके पापा जो पहले क्या चलाते? ई रिक्शा चलाते थे। समझ आ गया? हर मदर एंड ब्रदर इन लॉ रिटर्न टू विलेज, ठीक है। हर मदर, उसकी माँ, एंड ब्रदर इन लॉ रिटर्न, और उसकी मम्मी क्या? रिटर्न हो गई थी कब? गांव के लिए, ठीक है। बट शी रिमेन टू लुक आफ्टर मी, अब इसके पापा ये कह रहे हैं कि फिर भी उसके मम्मी और जीजा जो थे वो क्या घर लौट आए थे, लेकिन उसने क्या किया? सी रिमेन्ड लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर करना, मी। तो पासवान की, यानी अपने पापा की वो क्या करती रही? केयर करती रही। पासवान रिकॉल्ड, पासवान ने ऐसा बताया, ठीक है, या याद किया। रिकॉल का मतलब होता है याद करना किसी पुरानी चीज़ को। फॉलोइंग द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, अगर बात करें कि लॉकडाउन जब बड़ा है, हाउ एवर, हालांकि द फादर एंड डॉटर वर
लेफ्ट विद लिटिल ऑप्शन, उनके पास लिटिल का मतलब ना के बराबर ऑप्शन रहना। क्या है ये आपको बताया था ना, आ लिटिल, द लिटिल, लिटिल में डिफरेंस क्या होता है, आ फ्यू, फ्यूअर, सॉरी फ्यू और द फ्यू में डिफरेंस क्या होता है, सब कुछ बताया ना। आ लिटिल मतलब ना के बराबर ऑप्शन था। व्हेन देयर लैंडलॉर्ड आस्क्ड देम, ठीक है, तो उनकी जो लैंडलॉर्ड थे यानी कि मकान मालिक थे, उन्होंने क्या बोल दिया था, आस्क्ड, किसी चीज़ को जोर से कहने के लिए, ठीक है, यानी जोर देने के लिए जब कोई चीज़ कही जाती है तो वहाँ पे आस्क का यूज हम करते हैं। क्लियर, कि उन क्या बोला, दैम बैकेट, बैकेट का मतलब खाली करना, देयर मतलब उनका रूम, मतलब रूम, उनका रूम खाली करने के लिए बोल दिया था उन मकान मालिक ने। ज्योति सजेस्टेड, ज्योति ने अपने पापा को सजेस्ट किया, बी टू शुड लीव फॉर आवर हाउस, हमें अपने घर जाना चाहिए, ठीक है, लाइक अदर, दूसरों की तरह, बट बी हैड नो मनी, क्योंकि हमारे पास मनी नहीं है। शी बॉट अ सेकेंड हैंड साइकिल, बाइसिकल फ्रॉम अ नेबर एंड आस्क्ड मी टू सिट ऑन इट एंड बी सेट ऑफ आवर जर्नी ऑन 10th में। अब देखिए कि उसने क्या किया, एक साइकिल खरीदी, सेकंड हैंड साइकिल खरीदी, और वो जो पड़ोसी थे उनसे कहा कि भाई मुझे इस पर बिठा दीजिए, ठीक है, जो लड़की चलाएगी, और हमें विदा कर दीजिए, ठीक है, विदा मतलब, और शट ऑफ का मतलब शुरू करना, बी सेट ऑफ ऑन आवर जर्नी, तो हमने जर्नी शुरुआत की थी, और जर्नी ऑन मे कब की थी, 10th मई को। क्लियर हो गया, ही सेड, उसने कहा। अब आगे देखें, दो यद्यपि दे डिड मैनेज हिच राइड्स, हिच का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, हिच होता है ना, हिच का मतलब फ्री में राइड करना, ऑन ट्रैक एंड ट्रैक्टर फॉर स्ट्रेचेज अक्रॉस उत्तर प्रदेश, ठीक है, मतलब जो जैसे कि रास्ते में मिलते थे तो वो क्या करते थे, वैसे ट्रक मिल गए, ठीक है, ट्रैक्टर मिल गए, उसमें थोड़ी सी यात्रा कर ली, उसके पापा बैठ जाते थे, ठीक है, अब वो यात्रा करते रहते थे। क्लियर, अब आगे देखें, ज्योति साइकिल्ड फॉर लॉन्ग आवर, ज्योति घंटों साइकिल चलाती थी, ऑन द 7-day जर्नी टू रीच द ऑन May 16, ताकि वो घर पे 16 मई तक पहुंच जाए, इसलिए मतलब साइकिल चलाते चला, इतनी साइकिल चलाई कि वो 16 मई को घर पहुंच गई। क्लियर, तो ये था एक इंस्पिरेशनल आर्टिकल। आई होप ये आपको बहुत कुछ सिखाया होगा इसने, और आप इंस्पायर होगे कि अगर हम हार नहीं मारे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहे, तो हम प्रिपरेशन करते रहेंगे। क्लियर, तो ये आपके लिए बहुत मोटिवेशनल है। आपको करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर जरूर करना है, ताकि यहाँ पे लोगों को और बेनिफिट मिल पाए, ठीक है, ताकि मुझे भी पढ़ाने में क्या है, मज़ा आए। तो मैं सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्या पढ़ा आपने, एक हिच वाला पढ़ा, ठीक है, और एक वर्ड पढ़ा अडूडस। क्लियर, तो और क्या वर्ड पढ़ा था, और भी 2-3 वर्ड पढ़े थे, स्ट्रेच मतलब लॉन्ग होता है, और भी तो पढ़े थे, जो कि नए नए वर्ड थे। आई होप वो आप समझ पाए होंगे, और ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।